सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी को करवाने वाला हूं मैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्जाम आने वाले दिनों में है। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, ठीक है। और भाई देखो, ये काम भी करो या मत करो, लेकिन लास्ट तक जरूर देख लेना भाई, आप ही की भलाई के लिए बोल रहा हूं। तो कमेंट में अपनी अपनी एग्जाम डेट मुझे बता दो। अब बताओ भाई, ठीक है। सवाल तुम्हारे लिए है, दी गई आकृति में अधिकतम कितने त्रिभुज हैं? फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। हम भी देखें मेरे भाई कि इसमें आपको टोटल कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। क्या इसमें 24 है, 28 है, 32 है, या फिर मेरे भाई आपके 20 हैं? तो ध्यान से देखो, मैंने तुमको बताया था कि जब भी ऐसी कोई आकृति आ जाए, इसमें टोटल कितने त्रिभुज होते हैं? सर इसमें तो 8 त्रिभुज होते हैं। कितने मेरे भाई? 8। सिंपल है, ये तो मैंने तुमको खूब बताया था। तो हाँ सर, ये तो आपने बताया था। तो देखो, 8 त्रिभुज इसमें हो गए और 8 त्रिभुज इसमें हो गए। कितने हो गए? 16। फिर मैंने तुमको ये भी बताया था कि जब भी ऐसा कोई डायग्राम आ जाए, इसमें 3 त्रिभुज होते हैं। तो मेरे भाई, मेरे सखा, मेरे बंधु, 3 इसमें है तो फिर 3 इसमें भी होंगे। तो टोटल ये त्रिभुज कितने हो गए? सर 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 और 3 19, 19 और 3 कितने हो गए मेरे भाई? आपके 22। 22 तो तुम्हारे ये हो गए। अब 22 के बाद में देखो, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा, ये हो गया तुम्हारा 23, और एक इन दोनों को मिलाकर हो गया, तो सर ये हो गया तुम्हारा 24। हो गए 24? हाँ सर। अब 24 के बाद में देख लो, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा, ये हो गया 25, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा, ये हो गया तुम्हारा 26, एक इनको मिलाकर बनेगा, ये हो गया तुम्हारा 27, और एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा, ये हो गया तुम्हारा 28। तो इसका मतलब तुम्हारे इसमें 28 ही त्रिभुज है, और तो मुझे इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है मेरे भाई। तो जिन्होंने 28 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको करंट अफेयर भी मिलेगी, जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। साथ में मेरे भाई पीडीएफ में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। अगर कोई बच्चा इस पीडीएफ को ध्यान से मन लगाकर पढ़ लेता है, तो लगभग वो सिलेक्शन के नजदीक पहुंच जाएगा। क्योंकि मेरे भाई क्वेश्चन उसी तरीके से है, उसी पैटर्न पर आधारित है जिस पैटर्न से तुम्हारी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो क्वेश्चन भी होगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी होगा, और वो सारी चीज आपको इस पीडीएफ में मिलेंगी। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। तो जिनको चाहिए मेरे भाई, उठाओ अपना मोबाइल और कर दो व्हाट्सएप पे मैसेज। आओ भाई अगले सवाल को देखते हैं। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सी आकृति आएगी। तो पहली बात तो मेरे भाई ये देखो,
इसमें ये जो लाइन है वो केंद्र से इधर की तरफ जा रही है, इसमें भी इधर की तरफ, इसमें इधर की तरफ। तो पहली बात तो ये कि जो भी लाइनें आएंगी वो केंद्र से नीचे की तरफ, ठीक है, इस तरीके से ये लाइनें जाएंगी। इस तरीके की लाइन, सर इस तरीके की लाइन इसमें तो नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। इसमें भी सर इस तरीके की लाइन तो नहीं है, मतलब ये भी गलत हो गया। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। इसमें कितनी लाइन है, सर इसमें एक लाइन है। इसमें कितनी लाइन है, सर इसमें 3 लाइन है। इसमें कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5। इसमें कितनी लाइन है, 5। तो 1 3 5। अब कितनी लाइन आएंगी मेरे भाई, अब लाइन आएंगी तुम्हारी कितनी, 7। कितनी लाइन आएगी मेरे भाई, 7। और 7 लाइन देखो, इसमें 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन 7 लाइन। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ये लंबा पूरा डायग्राम तुमको दिया हुआ है। इसमें आपको बताने हैं कि टोटल त्रिभुज कितने हैं। क्या इसमें आपके 32 त्रिभुज हैं, क्या इसमें आपके 24 त्रिभुज हैं, 28 त्रिभुज हैं, या फिर मेरे भाई आपके इसमें 20 त्रिभुज हैं? तो मैं आगे से हट जाता हूं, अब बता दो इस सवाल का आंसर क्या होगा, कितने त्रिभुज इसमें हैं। आराम से गिनो, ध्यान से गिनो, बताओ इस सवाल में कितने त्रिभुज हैं। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, इस सवाल में अगर मैं त्रिभुजों की संख्या की बात करूं, भाई देखो पहला त्रिभुज तो ये बन रहा, दूसरा ये बन रहा, और तीसरा त्रिभुज ये बन रहा। मतलब मेरे भाई इसमें अगर मैं देखूं तो 3 त्रिभुज इसमें है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। तो 12 त्रिभुज तो तुम्हारे ये हो गए। 12 के बाद देखो एक ये और एक, यानी 2 त्रिभुज इसमें, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो 8 त्रिभुज तुम्हारे इसमें हो गई। 8 के बाद में देखो मेरे भाई, एक इन सबको मिलाकर बनेगा, सर एक त्रिभुज ये रहा, तो एक त्रिभुज ये रहा, दूसरा त्रिभुज ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। तो 4 त्रिभुज तुम्हारे ये हो गई। 4 के बाद में ध्यान से देखो मेरे भाई, तुमको पता चलेगा कि भाई एक इन सबको मिलाकर बनेगा ये लंबा पूरा। तो सर एक त्रिभुज ये रहा, दूसरा त्रिभुज ये रहा, ठीक है, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, ठीक है, तीसरा ये रहा, और चौथा त्रिभुज तुम्हारा ये रहा, चौथा त्रिभुज तुम्हारा ये रहा। तो 4 त्रिभुज तुम्हारे ये हुए। तो टोटल कितने हो गए मेरे भाई, ये 12 और 8 20, 20 और 4 24 और 4 28। तो जिन्होंने 28 आंसर दे दिया है उनके तो मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। और कोई ऐसा त्रिभुज है क्या भाई जो तुम्हें दिखाई दे रहा हो और मुझे नहीं दिखाई दे रहा हो? ठीक है भाई, तो ऐसा तो अब और कोई त्रिभुज हमारा नहीं है। तो जिन्होंने 28 आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आए वो वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके देख लिया करो, क्योंकि भाई अगर मैं एक ही सवाल को यहाँ पर बार बार समझाने का प्रयास करूंगा तो टाइम खराब होगा। टाइम तुम्हारे पास में भी नहीं है और मेरे पास में भी नहीं है, क्योंकि भाई एग्जाम तो सर पे आ चुकी है। तो भाई इसलिए वीडियो थोड़ा सा पीछे लेके देख लिया करो, आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो, इसमें आपको बताना है कि जो संबंध इन तीनों के बीच में है, ध्यान से देखो भाई, इन तीनों के बीच में कोई संबंध है और इन तीनों के बीच में कोई संबंध है। ऐसा ही संबंध आपको बताना है इनमें से किसके बीच में होगा। फटाफट कमेंट करो भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा, जरा हम भी देखें मेरे भाई कि इन तीनों के बीच में क्या संबंध है। तो ध्यान से देखो, बड़ा सिंपल सवाल है, देखिए 25 होता है 5 का स्क्वायर, 49 होता है 7 का, और 81 होता है 9 का। 5 में 2 जोड़ेंगे 7 और 7 में 2 जोड़ेंगे 9। उसी तरीके से 169 13 का, 225 15 का और 289 17 का। 13 में 2 जोड़ेंगे 15 और 15 में 2 जोड़ेंगे 17। ऐसा ही बताना है मेरे भाई आपको इनमें से किसके बीच में है। 11 13 ये नहीं होगा, 17 19 21। ठीक है भाई, इसको ध्यान से देख लो। इस वाले 289 होता है 17 का स्क्वायर,
361 होता है 19 का स्क्वायर और 441 होता है 21 का स्क्वायर। 17 में 2 जोड़ेंगे 19, 19 में 2 जोड़ेंगे 21। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 संख्या है मेरे भाई, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 लिखी गई हैं। इस पासे की 3 स्थितियां यहां दर्शाई गई हैं। 12 संख्या वाले फलक के विपरीत पर कौन सी संख्या होगी? बताओ मेरे भाई, 12 के विपरीत में कौन सी संख्या आप लोगों की होगी? 5 सेकंड में आंसर चाहिए मेरे भाई मुझे इस सवाल का। ठीक है भाई, मुझे इस सवाल का 5 सेकंड में आंसर चाहिए। फटाफट कमेंट करो भाई। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तुमको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि सर 12 और 8 इसमें भी है और 12 और 8 इसमें भी है, यानी कि 10 का उल्टा हो गया 9। तो 10 का अपोजिट मेरे भाई क्या है? 9 है। तो ना तो 10 आंसर हो सकता है और ना ही 9 आंसर। फिर तुमको एक चीज और दिखाई दे रही होगी कि सर 10 और 12 इसमें भी है, 10 और 12 इसमें भी है, 10 और 12 इसमें भी, 10 और 12 इसमें भी, यानी 8 का अपोजिट क्या हो गया? 8 का अपोजिट ये 7 हो गया। तो ना तो 8 आंसर हो सकता है ना 7, तो 8 को भी हटा दो। एक ही ऑप्शन बचता है तुम्हारे पास में, क्या? 11। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी आंसर दे दिया है उनके तो हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। या फिर देखो, इस सवाल को करने का एक तरीका और है, इस सवाल को करने का एक तरीका और है। ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों पासों को ही देखूं तो 12 इसमें भी है और 12 इसमें भी। पकड़ के घुमाओ घड़ी की दिशा में, 12 के बाद में 9 और 9 के बाद में 8, 12 के बाद में 9 और 9 के बाद में 8, 12 के बाद में 10 और 10 के बाद में 7, 12 के बाद में 10 और 10 के बाद में 7। तो 12 का उल्टा 12 तो हो नहीं सकता, तो 8 7 भी आ गया, 8 भी आ गया, 9 भी आ गया, 10 भी आ गया, तो एक बचा है 11। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो कैसे भी कर लो आंसर तो 11 ही आएगा। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी समझ में आ गया। पंकज एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे चाचा की बेटी का भाई है। तो चाचा की बेटी का भाई, तो बताओ मेरे भाई क्या लगेगा? पंकज से उस व्यक्ति का किस प्रकार संबंध रखेगा? ठीक है भाई, तो बिना पेन उठाए आंसर दे सकते हैं कि चाचा की बेटी का भाई, तुम्हारा कोई चाचा होगा, उसकी कोई बेटी होगी और उसका कोई भाई लगेगा, तो सर वो तो चचेरा भाई लगेगा। जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखिए, तुमसे बोला गया एल का मतलब प्लस है, एम का मतलब माइनस है, एन का मतलब गुणा है और पी का मतलब भाग है। तो बताओ भाई इस इक्वेशन की वैल्यू आप लोगों की क्या होगी? फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का आंसर क्या है? तो भाई ध्यान से देखो, 7 की जगह पर 7 है, आगे एन है। सर एन का मतलब तो गुणा है, गुणा लगा दो 12 का, आगे एल है, एल का मतलब प्लस लगा दो 48, आगे पी है, पी का मतलब भाग लगा दो 4, आगे एम है, एम का मतलब माइनस लगा दो 6। तो 12 7 का कितना होता है भाई? 84, प्लस में 4 का भाग देंगे तो 12 चौके 48 माइनस का 6। तो 84 और 12 कितना होता है? 96 होता है। 96 में से 6 माइनस करेंगे 90 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ध्यान से देखो, अगला सवाल है, अन्या और माया एक दूसरे की तरफ मुंह किए हुए खड़े हैं। अन्या का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है, तो अन्या के संबंध में मान्या का मुंह किस दिशा में होगा? फटाफट कमेंट करो भाई। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये हो गया मेरे भाई तुम्हारा उत्तर दिशा, ये हो गया तुम्हारा दक्षिण दिशा,
ये हो गया आपकी पूर्व दिशा और ये हो गई आपकी पश्चिम दिशा। तुमसे बोला है कि अन्य का मुंह उत्तर पश्चिम में है, तो मेरे भाई उत्तर पश्चिम ये दिशा होती है, तो अन्य अगर यहाँ पर खड़ी होगी, अन्य अगर यहाँ पर खड़ी होगी तभी तो इसका भाई आमने सामने मुंह है। अगर मैं इधर को देख रहा हूं तो सामने वाला मुझे इधर से देखेगा, तो अगर अन्य का मुंह इधर को होगा तभी तो ये उत्तर पश्चिम दिशा होगी। सॉरी, उत्तर पश्चिम बोला है ना, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ठीक है भाई, उत्तर पश्चिम बोला है, इसका मतलब अन्य कहां पर खड़ी होगी, यहाँ पर कौन खड़ी है, अन्य, क्योंकि अन्य का मुंह उत्तर पश्चिम, तो अन्य अगर यहाँ खड़ी होगी और इधर को देखेगी तभी तो इसका मुंह उत्तर पश्चिम में होगा। तो अगर अन्य का मुंह इधर को है तो मान्य का मुंह किधर को होगा, तो सर मान्य का भाई आमने सामने, भाई ये इधर को देखे तो ये इधर को देखेगी, तो ये इधर को देखेगी, इधर को मेरे भाई कौन सी दिशा होती है, दक्षिण पूर्व दिशा होती है। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर। अगर अन्य नीचे से ऐसे देखेगी तभी तो इसका मुंह इधर को आएगा, और इधर को ही तो है तुम्हारी उत्तर पश्चिम दिशा, तो अगर ये इधर को देखे फिर इसको इधर को देखना पड़ेगा, और इधर को मेरे भाई कौन सी दिशा है, दक्षिण पूर्व दिशा है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। कूट भाषा में टर्न को कुछ इस तरीके से लिखा गया, तो लिंप के लिए कोड क्या होगा, सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का आंसर क्या है। ठीक है मेरे भाई, TURN, T आएगा 20 पर, U आएगा 21 पर, R आएगा 18 पर, N आएगा 14 पर। इसको देखेंगे, S आएगा 19 पर, T आएगा 20 पर, Q आएगा 17 पर, M आएगा 13 पर। 20 में से 1 घटाएंगे 19, 21 में से 1 घटाएंगे 20, 18 में से 1 घटाएंगे 17, 14 में से 1 घटाएंगे तो 13। तो L से पहले क्या आता है सर, JK आएगा, I से पहले H आता है, M से पहले आपका L आता है, और P से पहले आपका O आता है, KHLO। तो KHLO जिन्होंने ऑप्शन बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा भाई ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पर मैं तभी बढ़ूंगा जब आप लोग वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो फटाफट से कर दो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, फिर बढ़ूंगा मैं अगले सवाल पर। ठीक है, कर दो भाई यार, 1 सेकंड का टाइम लगता है। देखिए, अगर पूर्व को उत्तर पूर्व बन जाता है तो उत्तर दिशा बताओ मेरे भाई क्या बनेगी। तुमसे बोला गया कि मेरे भाई ध्यान से देखो, ये है तुम्हारी उत्तर दिशा, ये है तुम्हारी दक्षिण दिशा, ये है तुम्हारी पूर्व दिशा और ये है तुम्हारी पश्चिम दिशा। तुमसे बोला गया कि ये जो पूर्व दिशा है ना, ये उत्तर पूर्व बन जाती है, तो उत्तर पूर्व यहां पर है मेरे भाई। तो पूर्व दिशा जो है ये उत्तर पूर्व बने, 45 डिग्री मेरे भाई ये इधर को घूम रही है। पूर्व दिशा उत्तर पूर्व बने, 45 डिग्री इधर को घूमी है। तो अगर ये दिशा उत्तर है तो ये 45 डिग्री इधर को घूमेगी। इधर को मेरे भाई कौन सी दिशा होती है, उत्तर पश्चिम दिशा। तो जिन्होंने उत्तर पश्चिम दिशा आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आओ मेरे भाई अगला सवाल देखते हैं। निम्न के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख चुनिए। ठीक है मेरे भाई, इनके लिए वेन आरेख चुनना है। उभयचर, कछुआ और मगरमच्छ, उभयचर, कछुआ और मगरमच्छ तीनों के लिए वेन आरेख चुनना है। तो चाहे मैं कछुए की बात करूं चाहे मैं मगरमच्छ की बात करूं, होते दोनों ही क्या है, होते तो दोनों ही सर उभयचर है। ठीक है भाई, तो चाहे मैं कछुए की बात कर लूं चाहे मैं मगरमच्छ की बात कर लूं, होते तो दोनों क्या है सर, वो तो उभयचर ही। जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। श्रृंखला में लुप्त अक्षर का पता लगाइए। सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। सभी बच्चे बताओ भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। बड़ा सिंपल सवाल है, ध्यान से देखो। Y आता है 25 पर, W आता है 23 पर,
U आएगा 21 पर, S आएगा 19 पर। 25 में से 2 घटाएंगे 23, 23 में 2 घटाएंगे 21, 21 में से 2 घटाएंगे 19 और 19 में से 2 घटाएंगे 17। 17 नंबर पर क्यों आता है और क्यों कहां पर है, इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1 उनका तो सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ध्यान से देखो अगला सवाल, दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला के लुप्त पदों को भरिए। सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। फटाफट कमेंट करो भाई इस सवाल का आंसर क्या हो। तो भाई ध्यान से देखो, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 में 5 जोड़ेंगे 16, 16 में 7 जोड़ेंगे 23, 23 में 9 जोड़ेंगे 32, 3 5 7 9, अब जोड़ दो 11, तो 32 में 11 जोड़ेंगे आंसर होगा तुम्हारा 43। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आया होगा, ये क्लास भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।